नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। इस वक्त पूरी दुनिया में एक देश सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ के लोगों की केरोसिन और पेट्रोल के लिए कतार में खड़े खड़े मौत हो रही है। पेपर की कमी के कारण स्कूली बच्चों की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। चारों ओर समुद्र से घिरे होने के बावजूद श्रीलंका के पास पीने को पानी नहीं है, खाने को अनाज नहीं है। अब सोचिए, श्रीलंका पर यह मुसीबतों का पहाड़ अचानक से तो टूटा नहीं होगा। चीन की कई सालों पहले बनाई गई सियासी रणनीति आज वहां सफल होती दिख रही है। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे श्रीलंका ने भारी भरकम विदेशी कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ले रखा है। 2021 में कुल 35 अरब डॉलर विदेशी कर्ज था। वैसे कर्ज रियायती दर पर मिला है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सोवरेन बॉन्ड्स के रूप में लिया गया है। ये बॉन्ड्स 2017 में श्रीलंका के लिए कुल विदेशी कर्ज का 39% थे। श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का करीब 10% चीन ने रियायती ऋण के नाम पर दे रखा है। इसके अलावा कमर्शियल लोन चीन की सरकारी बैंकों ने दिए हैं। वित्तीय संकट पैदा हुआ तो श्रीलंका को देश के दक्षिणी हिस्से में बने हम्बनटोटा पोर्ट का नियंत्रण 99 साल के लिए चीन को सौंपना पड़ा। गौर करने वाली बात है कि यह पोर्ट भी चीन के पैसों से ही बना था और इसे एक अनावश्यक खर्च की तरह देखा गया था, खासतौर में ऐसे समय में जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संकट में दिखाई दे रही थी। लेकिन श्रीलंका की मुश्किलें तब कम नहीं हुई। बड़े कर्ज को चुकाने के लिए छोटे छोटे कर्ज लेने पड़ रहे हैं। श्रीलंका ने अपने घाटे की भरपाई, लोन जमा करने का बोझ कम करने के लिए कई देशों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लीज पर देने का विचार शुरू किया है। यानी जमीन श्रीलंका की, लेकिन उस पर नियंत्रण किसी दूसरे मुल्क का। श्रीलंका को चीन के डेट ट्रैप के एक बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। दरअसल चीन की चाल ऐसी है कि वह अपने ही लोन का इस्तेमाल कर विकासशील देशों को बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में फंसा देता है। मतलब पैसा और काम दोनों चीन के ही होते हैं। आगे चलकर श्रीलंका जैसे देश उसके पैसे को चुका नहीं पाते हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें चीन को अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सौंपना पड़ जाता है और इस तरह से चीन की सीमाओं पर नियंत्रण करके एक मजबूत देश को घेरने की तैयारी करता है, जिसका शिकार इस बार भारत हो रहा है। तो चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी में यही है कि वो वहां पर पैसे फंसाता है, वहां के प्रोजेक्ट्स के निर्माण में अपने पैसे लगाता है, लोन देता है और खुद ही अपनी मैन पावर भी भेजता है। और उसके बाद जब ऐसे देश उसके कर्ज को चुका नहीं पाते हैं तो वो वहां पर नियंत्रण करता है। ये नियंत्रण वो तब करता है जब किसी बड़े विकसित या विकासशील देश की सीमाओं पर कब्जा करे और उस देश को घेरने की तैयारी करे। इस बार चीन श्रीलंका के इशारे से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर हमारी पूरी नजर है। ऐसी और खबर देखने के लिए सनराइज न्यूज के पेज को फॉलो करिए। शुक्रिया।